गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हम बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी विपणन के सिद्धांत में जो हम विज्ञापन का जो टॉपिक के ऊपर जब हम अध्ययन कर रहे थे, उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं क्या विज्ञापन वस्तुओं की लागत में वृद्धि करता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों का ये तर्क है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो किसी भी कंपनी को विज्ञापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अननेसेसरी वस्तुओं की लागत में वृद्धि करता है। और बहुत से लोगों का ये भी तर्क होता है कि विज्ञापन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा ही आप अपनी वस्तुओं या सेवाओं की जो समझ या जो पहुंच है वो मैक्सिमम क्लाइंट तक या मैक्सिमम ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि क्या विज्ञापन वस्तुओं की लागत में वृद्धि करता है, तो ये कथन कितना सही है और कितना तार्किक है। तो स्टूडेंट, प्राय कुछ लोग ये कहते हैं कि विज्ञापन वस्तुओं की लागत में वृद्धि करता है। उनका मानना है कि जिस प्रकार गाड़ी भाड़ा, गोदाम किराया, मजदूरी व विक्रय खर्चे वस्तुओं की लागत में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार विज्ञापन भी वस्तुओं की लागत में वृद्धि करते हैं और उनका भार अंतोतगत्वा उपभोक्ता पर ही पड़ता है या उपभोक्ताओं को ही उठाना होता है। किंतु यह तर्क उचित नहीं है। वास्तव में विज्ञापन वस्तुओं की लागत में कमी करता है। अमेरिका के एक गणमान्य उद्योगपति रॉकवेल ने कहा है कि विज्ञापन वस्तुओं की लागत बढ़ाने की अपेक्षा लाभों को अधिक तीव्र गति से बढ़ाता है। सामान्यतः विज्ञापन वस्तुओं की लागत में किस प्रकार कमी कर सकता है, जैसे कि विज्ञापन अधिक विक्रय में सहायक होता है। तो जब अगर विक्रय अधिक होता है तो प्रति इकाई विक्रय व्यय में कमी आती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम जैसे बात करें तो भारी मात्रा में विक्रय के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। मशीनों को पर्याप्त क्षमता तक प्रयोग किया जा सकता है। इससे प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आती है। बड़े पैमाने के उत्पादन के कारण विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इससे वस्तुएं अच्छी व सस्ती बनती है और इससे ग्राहकों को बहुत फायदा होता है। स्टॉक एवं कच्चे माल की गतिशीलता में वृद्धि की जा सकती है। इससे पूंजी का पूरा सदुपयोग होता है और अंतोत्गत्वा वस्तु की लागत में कमी आती है। विज्ञापन द्वारा मौसमी वस्तुओं के विक्रय में स्थायित्व लाकर उत्पादन में स्थायित्वता लाई जा सकती है। जैसे शीतल पेय पदार्थों का विक्रय सर्दी में भी स्थायी बनाकर उनके उत्पादन में स्थायित्वता लाई जा सकती है और उसका फायदा ग्राहकों को होता है, क्योंकि प्रति इकाई लागत में कमी रहती है। विज्ञापन के कारण भारी विक्रय की संभावना होती है, यानी कि जब कोई कंपनी विज्ञापन करती है तो बहुत से ग्राहकों तक उस सेवा या उस उत्पाद की जानकारी पहुंचती है विज्ञापन के द्वारा, और ग्राहक उसको परचेज करने या उस सेवा का उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं। अतः विक्रय, कार्यालय आदि के परिव्यय यानी कि ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं और कुल लागत में कमी आती है। विज्ञापन के कारण माल की मांग स्वतः ही उत्पन्न होती है, अतः कम कमीशन पर या लाभ पर मध्यस्थ उपलब्ध हो जाते हैं। विज्ञापन के प्रभाव से विक्रय बढ़ जाने पर आधुनिक यंत्रों की प्रतिस्थापना करना संभव हो जाता है। इससे भी प्रति इकाई लागत को न्यूनतम बनाया रखा जा सकता है, और जब लागत प्रति इकाई लागत कम होती है तो ग्राहकों तक वह उत्पाद या सेवा भी न्यूनतम लागत पर पहुंचाई जा सकती है। अतः विभिन्न इन जो ये कारण हैं, इन कारणों से स्पष्ट है कि विज्ञापन वस्तुओं की लागत में कमी करता है। इसके अतिरिक्त व्यवसायियों को विज्ञापन से प्राप्त होने वाले सभी लाभों पर दृष्टि डालकर यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन कई प्रकार की व्यवसाय की लागतों में कमी करता और उसके लाभों को बढ़ाता है और उसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचता है। ग्राहकों को विज्ञापन के द्वारा ही बहुत सी ऐसी वस्तुएं या वस्तुओं की जानकारी या सेवाओं की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ही पहुंचती है। अब चाहे वो विज्ञापन का किसी भी माध्यम का उपयोग करे, ग्राहकों तक उसकी सूचना आसानी से पहुंचाई जा सकती है। किस उत्पाद का या किस सेवा का प्रयोग कैसे करना है, किस ढंग से करना है और कहाँ से उसका प्रयोग किया जा सकता है, उस वस्तु को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है,
इन सभी वस्तुओं की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ही ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो हम एक कह सकते हैं कि विज्ञापन की जो लागत है वह उसकी जो प्रति का जो लागत उसको कमी करती है, तो ग्राहकों तक भी वह माल या सेवा कम लागत में पहुंच जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।